हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग फिर से आए हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। इसके अंदर बोले थे कई सारे टॉपिक्स हैं या चैप्टर ही कम समझ लो। तो उस चैप्टर में थर्मल एक्सपेंशन फर्स्ट चैप्टर हम लोग लिए थे। उसका आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में लीनियर एक्सपेंशन को देख लिए थे और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इस पे बात कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जा करके प्ले लिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 1 करके लिखा होगा, उसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इससे पहले भी कहीं पढ़े हो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में तो कोई घबराने की बात नहीं। पीछे का लेक्चर का हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू जो होता है एल अल्फा डेल्टा टी, बस इतना ही इस्तेमाल होने वाला है। तो आज हम लोग जो देखेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम देखा होगा इस तरह से जो होती है और यहाँ पे ये इस तरह से स्लाइड करते रहता है, मतलब ओसिलेट करता है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड होता है जो तुम लोग जानते होगा, एसएचएम में पढ़ाई हो है। 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है। उसके बाद टेम्परेचर ऑन मीटर स्केल, जो मीटर स्केल से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जनरली अगर मान करके चलो कि अगर कोई लेंथ को मेजर करना है, हमारे पास स्केल है, अगर वो स्केल मेटलिक हो गया तो टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो जो लेंथ एक्चुअल होगा वो मेजर ना करके कुछ और मेजर करेगा। कितना मेजर करेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस पहले समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड करना चाहे, मतलब जैसे देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाएंगे, दबाने के बाद जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पे कितना लगता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। जनरली प्रेशर जैसा ही टर्म है ये। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक टर्म को हम लोग समझते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है थर्मल एक्सपेंशन के अंदर वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फॉलोड बाय द थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के द्वारा जो इसके अंदर इसका टाइम पीरियड पे इफेक्ट आएगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास अरे कुछ ज़्यादा मोटा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मेरे तरह। हम तुम्हें कुछ ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इसे फिट बोलते हैं। चलो, तो ये अपने पास कोई बॉब है। अभी इसका लेंथ जो है वो एल है। टेम्परेचर फिलहाल हम ले लिए हैं कैपिटल टी। मान लीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर कैपिटल दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। तो थोड़ा सा अजीब भी दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैपिटल टी टेम्परेचर कंसिडर कर लिए हैं। इस सिचुएशन में इस बॉब का मास हम लोग एम रखो, कुछ भी रखो, उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा करते हैं ना कि दो टाइम हो जाएगा तो इसको हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं। क्या पता है इसको, जो टेम्परेचर टी माने थे ना हम, अरे क्या हो रही है ये, हटा दो इसे ही। चलो, यहाँ टेम्परेचर को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये थीटा है। अब टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल टी से, लेकिन हम लोग यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड जो अपना है वो कैपिटल टी है और कैपिटल टी का वैल्यू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय। ये सिंपल पेंडुलम के अंदर होता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात हम लोग ये कर रहे हैं कि टेम्परेचर थीटा पहले था, अब थीटा से इंक्रीज कर दिए तो डेल्टा थीटा इंक्रीज कर देते हैं। तो अब टेम्परेचर जो है वो थीटा नहीं प्लस थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो अब यही सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा था विद टाइम पीरियड कितना से, कितना से, एल बाय जी से। तो अब इसका लेंथ जो हो जाएगा वो क्या होगा, एल डैश होगा। और एल डैश का वैल्यू तुम्हें पता है, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की जगह पे हम लोग डेल्टा थीटा रखेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही रखें। तो अब जो हमारा टाइम पीरियड आया है इसको हम लोग टी डैश मानेंगे, तो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डैश डिवाइड बाय। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम ये बता रहे हैं कि ये टाइम पीरियड जो चेंज आया है इसके अंदर क्या चेंज आया है उसको देखेंगे, क्योंकि एक्चुअल टाइम पीरियड तो अपना ये था 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इसमें बॉब का अगर इसका मास देख ले कि मास एम ले लो, इसका मास कंसिडर कर लो एम, वैसे मास पे डिपेंड करता है ही नहीं है। देख रहे हो ना, एल बाय जी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये 2 पाई एल डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, एल इंटू 1 प्लस अल्फा, और अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डिवाइड बाय, ये भी रूट के अंदर ही आता था, ये जो है ना रूट के अंदर ही आता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पाई, फिर से गड़बड़ हो रही है,
ताकि तुम्हें ये न लगे कि बाहर है। तो अब थोड़ा सा हम इधर करेंगे काम, क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ध्यान से देखो, इसके जस्ट बाद यहाँ पे लिए कलर वर्ड चेंज करते हैं, अपने पास वैराइटीज ऑफ कलर है, यहाँ से ले, ताकि तुम्हें भी पता गड़बड़ न लगे कि सर गया कैसे। तो ये इस रास्ते होकर के गया है, ऐसा कुछ बात नहीं है, देखो ध्यान से। तो अब यहाँ से हम लिखने वाले हैं टी डैश का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई, देखो एल को रहने देते हैं, एल बाई जी को अंदर कर देते हैं, अंडर रूट एल बाय जी को ऐसे रहने दिए, और जो बाकी था 1 + α∆θ, 1 + α∆θ का पावर 1/2 कर दें, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 1/2 साफ साफ दिख रहा है। तो ये तुम देखो, क्या ये देखो कि ये वाला टर्म तुम्हारा कहीं यही तो नहीं है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये वही है। तो अब यहाँ से हम देखें कि टी डैश जो अपने को मिला वो टी इंटू 1 + α∆θ मिल गया है, बिल्कुल सही है। तो अब ऐसा करते हैं ना, इसको ओपन करेंगे तो ऐसा हम करते हैं कि डेल्टा टी माइनस में टी इधर ले लेते हैं, एक स्टेप गायब गायब किए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तब अगला स्टेप गायब करेंगे। टी डैश इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे टी माइनस में टी अल्फा, अरे प्लस में टी अल्फा, सॉरी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऐसा करना, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, अभी नहीं करते हैं, अभी ऐसा करो कि इसको 1/2 कर दिए। लेकिन याद करो ये एक्सप्रेशन तुम मैथमेटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक्स का पावर n हो, जब एक्स का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1, तो इस टर्म में हम लिखते हैं n इंटू एक्स, क्यों, देखो एक्स का वैल्यू जो हम लोग लेंगे, सॉरी अल्फा का वैल्यू 10⁻⁴ -5 इतने के अप्रोक्स होगा। अब बताओ कि यहाँ पे 1 में 0.004 को ऐड कर रहे हैं, तो वो तो उसके सामने बहुत छोटा है। तो इस एक्सपेंशन से, इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि टी 1 + 1/2 α∆θ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं, ओपन किए तो टी डैश इक्वल टू क्या, यहाँ टी प्लस में टी इंटू 1/2 α∆θ, क्लियर है। तो ऐसा करो, इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको माइनस किए टी डैश माइनस टी होगा, तो टी डैश माइनस टी को देखो, टी डैश माइनस में टी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम डेल्टा टी ही लिख देते हैं। एक बार रहने दें, एक स्टेप रहने देते हैं, इस टी को डिवाइड कर दिए, तो बचा क्या, 1/2 α∆t, ऐसा करो इसको डेल्टा टी लिख देते हैं, डिवाइड बाय टी इक्वल टू आ गया 1/2 α∆θ। अब यही अपने को पता करना था, और जो हम पता कर चुके, क्या है, फ्रैक्शनल चेंज। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो ध्यान से कितना अच्छा हम लोग फॉर्मूला ले आए हैं, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू टी इंटू 1/2 α∆θ हो गया। थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला लाए हैं यहाँ पे तुरंत देखे पिछले स्लाइड के अंदर, डेल्टा टी बाय टी जो आया 1/2 α∆θ आया। इसमें एक एक टर्म को देखते हैं, देखो तो अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड, टेम्परेचर नहीं है वो, क्या है, टाइम पीरियड है, चेंज इन टाइम पीरियड, क्लियर है। ये जो कैपिटल टी है ये था एक्चुअल टाइम पीरियड, ये था एक्चुअल टाइम पीरियड था, और जो यहाँ पे अल्फा है ये होता था, क्या, बोलो बोलो, कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है। और डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, बहुत बढ़िया। एक एक टर्म को हम लोग देख लीजिए इसमें क्या सब, कौन टर्म क्या है। तो अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि अगर मान के चलो कि यहीं से अपने को ये बोल दे कि सर चेंज इन टाइम पीरियड क्या आएगा, तो सीधा बोल दें कि जो टोटल टाइम था 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2, यही है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करे तो, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। इफ थीटा इंक्रीज मतलब टेम्परेचर है, थीटा मतलब टेम्परेचर, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में TEMP कर देते हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, क्या है, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा। तो टाइम पीरियड में चेंज पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि तुम बात कर लो कि फिलहाल जो टी डैश था, टी डैश का वैल्यू क्या था? अंडर रूट सीधा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझो ना। ये चेंज इन टाइम पीरियड, ये क्या है? डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड है। अगर चेंज पॉजिटिव आया है, चेंज पॉजिटिव आया है, कहीं ना कहीं जो फाइनल वाला है वो बढ़ा है, फाइनल वाला बढ़ा है। जैसे कि मान करके चलो कि एक पेंडुलम था, पहले ऑसिलेट कर रहा था 5 सेकंड के अंदर, क्लियर है। अब वो ऑसिलेट कर रहा है 8 सेकंड में, तो टाइम पीरियड बढ़ा है, इसका मतलब टाइम क्या हुआ है? स्लो हुआ है। बात नहीं समझ में? अरे टाइम फास्ट होता तो जल्दी कर लेता, टाइम स्लो हुआ है तभी तो वो ज्यादा टाइम लगाया है। कहने का मतलब है कि अब जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो घटेगा, टाइम पीरियड स्लो होगा, तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड तो इंक्रीज करेगा लेकिन टाइम स्लो होगा। टाइम क्या हो जाएगा अपना? स्लो। टाइम स्लो, स्लो हुआ तो जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज किया। अब उल्टा, अगर थीटा घटेगा, इफ थीटा डिक्रीज, या टेम्परेचर पहले कम टाइम लग रहा था अब टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब टाइम स्लो हो चुका है। टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज करेगा, तो टाइम हो जाएगा फास्ट, टाइम हो जाएगा ना फास्ट। देखो वही बात है कि अगर कोई आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा था, एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा था, वही आदमी उस काम को 20 दिन में काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका काम करने का जो रेट है वो क्या हो गया है? स्लो हो गया है। अगर फास्ट करता तो कम टाइम लेता, अगर टाइम पीरियड ज्यादा हुआ है इसका मतलब टाइम स्लो हो गया है, टाइम पीरियड कम हुआ है इसका मतलब टाइम फास्ट हो गया है। क्लियर है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये टोटल जो था ना, ये टर्म जो है, ये वाला टर्म, टोटल ये वाला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। क्लियर है। चल देखा, इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो थोड़ा थियोरेटिकल बातें थी, इसमें तो कुछ हमको कंसेप्ट को समझना था, उसको समझ लिए। तो अब देखो कह रहा कि पेंडुलम है क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ एन आयरन रॉड। जाहिर सी बात है कि आयरन रॉड होगा तभी तो उस पर इफेक्ट दिखेगा, अगर ये वुड का हो गया तो फिर उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। कनेक्ट टू द स्मॉल हेवी बॉब, कर एक छोटा सा आयरन रॉड है, उसके अंदर एक हेवी बॉब को लटकाया गया है। इफ इट्स डिजाइन टू कीप द करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये करेक्ट टाइम 20 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। हाउ फास्ट और स्लो इट विल इट गो इन 24 आवर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ कि टाइम टेम्परेचर बढ़ा है, क्या बढ़ा है? टेम्परेचर बढ़ा है, तो वो घड़ी क्या फास्ट हुआ है कि स्लो हुआ है?
तो जवाब है स्लो हुआ है। क्या होगा ये? स्लो होगा। अभी तो ये कंसेप्ट पहले पता है, क्लियर है। अब ये कितना स्लो हुआ है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लाएंगे, डेल्टा टी बाय टी इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो एक्चुअल वो जो बता रहा था टाइम कितना बता रहा था 20 पे, अब बताना कितना पे 40 पे, तो चेंज कितना आएगा 20 का आएगा। और अल्फा का वैल्यू बताए थे, देखो कितना छोटा दिया हुआ 10 का पावर माइनस में 6 है। तो ये डेल्टा टी जो निकालना हमको क्या नहीं पूछ रहा है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो, कितना वो फास्ट हुआ या स्लो हुआ, घड़ी तो स्लो हुआ है, कितना स्लो हुआ, तो ये डेल्टा टी बताएगा कितना चेंज आया, कितना स्लो हुआ है ये डेल्टा टी ही बताएगा। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं टी 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब यहाँ सारा वैल्यू दिया हुआ अपने को, सारा वैल्यू दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड है। तो देखो इसको कितना देर बताना है 24 आवर्स में, तो 24 आवर को हम लोग पहले सेकेंड में कन्वर्ट, 24 आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट हो गया, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, काम खत्म। उसके बाद ये 1/2 पुट किए, उसके बाद अल्फा का वैल्यू कितना है 1.2, 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस में 6, और चेंज इन टेम्परेचर फाइनल 40, इनिशियल कितना था 20 था, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 20 आया। अब सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई बचा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना डेल्टा टी का वैल्यू आएगा वही आंसर अपना होगा। ये इतना स्लो हो चुका है, डेल्टा टी टाइम 10 मिनट स्लो हुआ, 20 मिनट स्लो हुआ, जो भी होगा ये होगा। तो अब इसको थोड़ा सा चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 इंटू 3600, ये इसको 0.6 कर दे, तो इसको 6 इंटू 10 का पावर माइनस में, ये पॉइंट को भी इधर डाल दो, तो कोई एक पॉइंट को इसको हटाओ, इसका 0 हटाओ, तो 10 के पावर माइनस में 6 ही रहने दो, और ये कितना हो जाएगा 2। तो डेल्टा टी का वैल्यू इधर ले आए, कैलकुलेशन ही है कुछ तो है नहीं अब। तो अब कितना बच गया, इसको देख लो 12, तो ये डेल्टा टी का वैल्यू आ गया है 24 गुने 12 288 इंटू 36 का पावर 10 का पावर माइनस 6 है, 36 कर दो इसको, और 10 का पावर माइनस में 4 ले लिए, देखो इधर पावर माइनस 6 था तो ये 2 उधर कर दिए। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना है खुद से ही करना, क्योंकि अपने को आंसर से मतलब है, क्योंकि कंसेप्ट तो हम सारा बता ही दिए हैं। 288, तो ये आ गया है अपने को कितना 10368 इंटू 10 का पावर माइनस में 4। तो डेल्टा टी का वैल्यू 1 2 3 4, तो 1.03 सेकेंड, मान लिया 2 ही डिजिट तक रखे, तो इतना अपना टाइम स्लो हो चुका है। 24 घंटा में लगभग 1 सेकेंड टाइम पीरियड उसका कम हो चुका, टाइम घट चुका है। क्या हुआ, इतना टाइम स्लो हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने पे लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ने की वजह से अपना टाइम पीरियड बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ने के बाद क्या हुआ कि टाइम स्लो हो गया। तो इतना घड़ी जो अपना स्लो हो चुका है 24 घंटे के अंदर 0.1 सेकेंड टाइम गलत बता रही है। तो ये तो बड़ा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से थोड़ा हम लोग निकलते हैं और क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक करते हैं। क्लियर है, इसको देख लो। तो अब एक क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कारण एक क्लॉक विथ मेटलिक पेंडुलम इन 5 सेकेंड फास्ट ईच डे, कारण प्रत्येक दिन जो है वो 5 सेकेंड ज़्यादा बताता है। इसका मतलब एक्चुअल टेम्परेचर से वो कम टेम्परेचर पे मेजर किया गया होगा। 5 सेकेंड फास्ट ईच डे एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, अगर 15 डिग्री सेल्सियस टाइम, फिर 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको मेजरमेंट किया गया है तो वो 5 सेकेंड क्या दिखाता है फास्ट दिखाता है 24 घंटे में। एक दिन हुआ तो 24 घंटा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 10 सेकेंड स्लो, 10 सेकेंड स्लो मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा इच डे एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो 15 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर अपना है थीटा, ये करेक्ट टेम्परेचर है। क्या है ये?
ये करेक्ट है। टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा कर लो, ये करेक्ट टेम्परेचर है। तो डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग देखें। डेल्टा टी इक्वल टू होता है टी इंटू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन जब घड़ी फास्ट होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर फाइनल वाला कम होगा, एट 15 डिग्री सेल्सियस हम बताते हैं, एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब इसका वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड जो अपना आ गया, ये आ गया है टी। तो टोटल टाइम पीरियड एक दिन के अंदर कितना टाइम होता है वही हम लोग कैलकुलेट किए थे, 24 × 60 × 60 सेकेंड में ही रखना सबको, इंटू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्या करो इस ब्रैकेट को हटाओ, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा लिखेंगे। फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना है, 15 डिग्री है, मतलब कम है, और इनिशियल ज़्यादा था। हम लोग टाइम इसको पॉजिटिव लिखे हैं, तो जो टेम्परेचर अपना है इस टेम्परेचर से ज़्यादा है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ही घड़ी फास्ट होती है। पॉजिटिव करने के लिए हम इसको थीटा माइनस में 15 कर दिए, सेल्सियस में ही तो रहने दो, इसको खत्म करो। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया अपना। अब करते हैं, जब वो 30 डिग्री पे हो गया है तो उसका टाइम कितना बढ़ा है, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड स्लो हुआ है, तो ये 10 सेकेंड स्लो हुआ है, तो 10 सेकेंड इक्वल टू टी इंटू, इंटू मत करो, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो इस बार फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये टाइम स्लो हुआ है, तो फाइनल टेम्परेचर को माइनस करेंगे, कितना था 30 डिग्री, ये 30 है, तो 30 माइनस में थीटा करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो वही पूछा क्या, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर द मेटर एंड आल्सो कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट गिव्स करेक्ट टाइम। तो करेक्ट टेम्परेचर हम लोग थीटा मान रहे थे, तो चलो थीटा पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अल्फा को निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 को या 2 को डिवाइड कर दो, कैसा करोगे, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दो। हम लोग चलते हैं फ्रॉम 2 डिवाइड बाय 1, बड़ा बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो इधर कितना हो जाएगा, एलएचएस में 10/5 इक्वल टू, देखो टी 1/अल्फा कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कितना 30 माइनस में थीटा डिवाइड बाय थीटा माइनस में 15। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसको डिवाइड किए 2 से, हो गया क्लियर। तो अब थोड़ा सा इधर हम लोग जगह बचाने के लिए करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस में 30 इक्वल टू 30 माइनस में थीटा। इस थीटा को इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 30 प्लस 30 60, एक ही बार कर दें 60। तो अब जो थीटा का वैल्यू एक्चुअल टेम्परेचर आ गया वो देखो डिवाइड करो तो कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। हम बोले ही थे एक्चुअल टेम्परेचर जो होगा वो 15 डिग्री से ज़्यादा होगा और 30 डिग्री से कम होगा। तो ये टेम्परेचर हमको मिल गया है, कितना मिला 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब हमको पूछा क्या है, पूछा अल्फा पूछा है, तो अल्फा निकालने के लिए किस में वैल्यू रखें, इसमें पुट कर दें, तो इसमें ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज ले ले, चलो, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तो अपने को जो थीटा आया है वो आया है 20 डिग्री सेल्सियस, और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में कह रहा था कि 10 इक्वल टू टी इंटू 1/2 अल्फा, और डेल्टा थीटा कहने का मतलब है कि ये 30 माइनस में 20। अब यहाँ से अपने को सब मिल जाएगा, टाइम भी तो पता है। तो अब यहाँ से देखो ये तो 10 ही हो गया, इसको रहने दो। और ये एक दिन में 24 आवर, उसमें कितना मिनट 60 मिनट, उसके अंदर कितना सेकंड 60 सेकंड, ये हो गया टाइम इंटू 1/2 इंटू अल्फा इंटू को
सबको मल्टीप्लाई ही लिख रहे हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लिखेंगे का, क्योंकि अपने पास स्पेस अच्छा खासा है। तो ये हो गया 10। तो अब अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, डिवाइड कर देंगे सीधा। तो देखो ये खत्म, ये खत्म, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, तो ये कितना देगा 12। तो अल्फा का वैल्यू जो आ चुका है यहाँ से 1 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई करते जाओ, 12 गुना 36, 12 गुना 36, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये 12 गुने 36, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे, तो इनटू, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, मेरे पास मोबाइल है इसलिए ला के रखे हुए थे, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर करके जो अपने को आने वाला है 36 गुने 12, ये लगभग 432 आ रहा है, लगभग क्या एग्जैक्ट आ रहा है, सॉरी 432 गुने 10 के पावर 2। तो ऊपर डिवाइड कर देते हैं अब, ऐसे 1 डिवाइड बाय 432, ये आ रहा है अल्फा का वैल्यू 2.3, अप्रोक्सीमेट 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस में 4। इसका यूनिट कैसे हम बताए थे, याद करो, पर डिग्री सेल्सियस था। ये डिग्री सेल्सियस इन्वर्स रखो चाहे केल्विन इन्वर्स रखो, तो इतना अपने को अल्फा का वैल्यू, गलत ना हो इसलिए हम कैलकुलेटर से किए हैं। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, मजेदार था, इसको हम लोग निपटा दिए। तो अब चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना था मेजरिंग लेंथ यूजिंग मेटलिक स्केल। तो देखो मेटलिक स्केल अगर हम लोग कुछ ले लें, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक मेटल कुछ लेंथ है, मान लिए कि अपने पास ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये जीरो मान लो, 1 2 3 4 5 6 7, डॉट डॉट करते जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे हम लेते हैं एक स्केल, एक लेते हैं स्केल, ये अपना स्केल है। तो इस स्केल पे तुम देखा होगा, ये अपना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको मेजर करना है। क्लियर है, कुछ बड़ा ले लिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि जो ये अपना लेंथ है, मीटर स्केल है, ये क्या अपना है, स्केल है। अरे देखा होगा तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जीरो था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6, डॉट 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 करते जाओ, तो यहाँ पे 0 है। तो इस ऑब्जेक्ट का मान लिया कि लेंथ L है, क्या है, L है। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये टेम्परेचर थीटा रखें या टी रखें, थीटा ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी थीटा पे काम किए थे। अभी टेम्परेचर थीटा है और ये जो स्केल है उसका भी ठीक ठाक है। यहाँ पे हम कुछ तुमको दे देते हैं कि फिलहाल इस बार लेते हैं कि ये जो अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 0 है। कुछ देर के बाद हम दोनों को रखेंगे, कुछ देर के बाद रखेंगे दोनों। फिलहाल ये जो अल्फा है किसका, स्केल का, वो कुछ ना कुछ है, मतलब 0 नहीं है। तो अब देखो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना होता है, जनरली मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर था, कितना था, 1 सेंटीमीटर, और ये जो अपना था L सेंटीमीटर। तो रीडिंग क्या आएगा, रीडिंग हम लोग जब लिखेंगे L नॉट सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो सीधा L नॉट आता। अगर मान के चलो कि हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल है और देखते हैं कि 10 वो दिखा रहा है, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर था वो। तो ये L नॉट क्या दिखाया कि उसका ऑब्जेक्ट का लेंथ दिखाया, वो किस यूनिट में, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर है तो मीटर में। तो हम लोग इस तरह से देखिए, रीडिंग ये इस तरह से आ गया। रीडिंग जब भी लिखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें से हम लोग कितना यूनिट लिया, अगर यही मीटर में होता तो उतना मीटर आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या किए कि मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया कि क्यों ना इसका टेम्परेचर को हम थीटा से बढ़ा करके थीटा प्लस डी थीटा रख दें, थीटा प्लस डी थीटा रख दें।
तो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट के का अल्फा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट ऐसे रहेगा। कलर क्या था इसका, ये था, ठीक है, इसको कलर कर दिया। अब अपने पास जो स्केल है, वो स्केल का लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा। और ये जो तुम्हारा ये 0 था, ये जो 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है, अब वो 1 सेंटीमीटर ना हो करके 1 × 1 + α डेल्टा थीटा इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अब वो 1 सेंटीमीटर तो रहा नहीं, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो चुका है, कितना से, अल्फा डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस क्या है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्केल हो गया। तो अब जो अपने को रीडिंग आने वाला है, क्या अब जो रीडिंग मिलेगा, क्या मिलेगा रीडिंग, L0 सेंटीमीटर, ये तो L0 ही था, अभी भी तो वो सेम ही है, L0 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 1 + α डेल्टा थीटा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को खत्म करो, हम लोग इसको ढोएंगे नहीं, इसको, इसका यूनिट को भी खत्म करो और इसका यूनिट को भी खत्म करो, अपने को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है, ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, 1 के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा होता है। मतलब अल्फा एस डेल्टा थीटा जो होता है वो वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। तो यहाँ से हम बोले कि इसको थोड़ा सा और आगे मतलब एक्सपेंड करते हैं, या इसको आगे बढ़ा करके जब लिखेंगे, तो रीडिंग जो अपने को आने वाला है वो L0 × 1 + α डेल्टा थीटा का पावर -1। अब तुमको देख क्या होगा कि 1 + x का पावर n है, तो इस n को हम लोग आगे उठा करके लाते हैं। तो अब जो रीडिंग हमको दिखा, क्या दिखा, रीडिंग दिखा है, वो दिखा है L0 × 1 - α। देखो इस -1 को उठा कर ले आए, α डेल्टा थीटा, तो ये मिला अपने को एक्चुअल रीडिंग। अब ये देखो लेंथ घट चुका है, जाहिर सी बात है, अगर तुम मान करके चलो कि दूध लाने जाते हो, क्या है, दूध लाने जाते हो, लाने के बाद ऐसे सोचो कि बेचने जाते हो कोई सामान। अब जो तुम सामान बेचने के लिए जा रहे हो, उसका 1 kg का वजन जो था वो 1 kg ना होकर के उससे ज्यादा है। तुम घर से मेजर करके ले गया 10 kg, और वहां पे गया तो 8 kg पूरा। बार बार तुम उसको तोल रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम जो घर पे लेकर के आए थे वो 10 kg था, यहाँ आने के बाद 8 kg क्यों हो गया, क्योंकि उसका जो स्केल है, इंस्ट्रूमेंट है, वो बढ़ चुका है। तो वही बात है कि अपना स्केल का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो चुका है, वो जो उसका यूनिट जो था, वो यूनिट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। खास करके स्टोरी समझो कि मेरा दोस्त जो था वो गांव वगैरह में दूध वूध बेचता था पहले, बहुत अक्सर है, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह गांव से बिलोंग करते हैं, तुम तो शहर से भी हो सकते हो कुछ लोग। तो क्या होता था कि जैसे कि यहाँ से 5 लीटर दूध लेके गया, और जिस दहियार को दूध देना होता था, उसका जो लीटर था, मतलब जो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कैनोपी कहते थे, जो भी कहते थे मान लो उसका, तो उसका 1 लीटर की जगह वो 1.2 लीटर के बराबर था। अब यहाँ से दूध मेजर करके ले गया वो 4 kg, और वहां गया तो 4.5 kg, क्योंकि अब पैसा तो वो 4.5 kg का ही देगा। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है, तो वैसे जैसे कि देखो वो जो कैनोपी था जिससे वो मेजरमेंट करता था, तो उसका भी वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो अब जो तुम उसके अंदर दूध डालोगे, जो पहले तुम्हारा 1 लीटर था, अब वो 1 लीटर से कम हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट तो वो बढ़ गया है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, तभी फिलहाल इसको ही पढ़ रहे थे। अभी तो देखें कि सिर्फ एक ही चीज ऑब्जेक्ट का हम लोग फिक्स रखे कि ऑब्जेक्ट समझो कि वुड का है, उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मान लेते हैं कि अब दोनों को रखते हैं कैसे, कि दोनों मेटल का ही है, तो नेक्स्ट लेते हैं।
नेक्स्ट पे करते हैं क्या कि दोनों को मेटल का रखते हैं। अब तो अपने को समझ में आ गया कि कैसे लेके चलना है। तो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। कलर चेंज कर दे, जो ऑब्जेक्ट का लेते थे पहले वैसे रखते हैं। ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका अल्फा एस इस बार नॉट इक्वल टू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी जीरो नहीं है। तो पहले इसका लेंथ कितना था एल नॉट, तो अब क्या हो गया है एल डाइस हो चुका है। और एल डाइस तुमको पता है कितना होगा, एल डाइस होगा एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा। क्योंकि अभी जो हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे कर रहे हैं। और जो अपना स्केल है, जो स्केल है उसको भी हम लोग टेम्परेचर को हाई करके ही देख रहे हैं। तो इसका तो पहली बात तो ये जो है अल्फा एस नॉट जीरो है। और जो मेजरमेंट था इसका वो 1 से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ वो क्या था 1 इंटू 1 प्लस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। तो अब रीडिंग देखे थे हैं, क्या देखते हैं रीडिंग। तो रीडिंग क्या आने वाला है, रीडिंग जो आएगा वो एल डाइस डिवाइड बाय मान लो कि चलो 1 डाइस सेंटीमीटर ये हुआ 1 डाइस। वैसे देखने में अजीब तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, हम लोग को बस कंसेप्ट समझना है। इसको क्या लिखेंगे एल नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरा तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तगड़ा है, ठीक ठाक है। तुम्हारे पे शक है मुझे, तो तुम्हारा भी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ही ठाक होगा। तो अब यहाँ से देखो कि देख मेरे भाई 1 प्लस अरे बाबा 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा का पावर -1। और फिर से वही बात कि ये 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा तो इसका पावर जो इसको मल्टीप्लाई करो। तो फटाफट हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए निकले 1 प्लस अल्फा एस, सॉरी अल्फा एस नहीं बल्कि अल्फा नॉट डेल्टा थीटा इंटू, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा। तब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत मूड ऑफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो सीधा आ गया। फिर 1 को इससे करो अल्फा नॉट डेल्टा थीटा हुआ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते एक एक करके, तो पहले इससे किए तो माइनस में 1 को 1 छोड़ो, 1 को 1 थोड़े लिखते हैं, सीधा उसको इसे सबमर्ज कर दें अल्फा एस डेल्टा थीटा, दिख गया, बहुत आसान है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में अल्फा नॉट डेल्टा थीटा इंटू ब्रैकेट ही कर देते हैं अल्फा एस डेल्टा थीटा। लेकिन थोड़ा यहाँ से ध्यान दो कि ये भी 1 से बहुत छोटा, ये भी 1 से बहुत छोटा, तो इन दोनों को मिला करके हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल लो, ये देखो 0.001 छोटा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 0.001 से। तो अब जो ये हुआ है देखो 0.00000 कितना 501, अब और बहुत छोटा हो गया है, मतलब ये 0 के करीब जा चुका है। तो हम यही बता रहे हैं कि अगर दो बहुत छोटा नंबर हो तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो और छोटा हो जाता है। तो अब जो अपने को जो रीडिंग मिला है वो क्या मिला है, ध्यान से देखना है। अपने को जो रीडिंग, ये ले ये कलर ले लो, रीडिंग मिला एल नॉट इंटू, ऐसा करो कि इसमें डेल्टा थीटा कॉमन है, तो 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको रहने दो।
इसको कैपिटल ब्रैकेट कर दो, ये कैपिटल ब्रैकेट कर। अब देखो कि जनरली हम 3 कंडीशन लेते हैं, कि पहला कंडीशन ये लेते हैं कि अगर अल्फा नॉट का वैल्यू अल्फा एस के बराबर हो गया तो रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें रीडिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। सेकेंड हम लोग लेते हैं अल्फा नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा एस हो जाएगा। तो अब रीडिंग क्या होगा, ज्यादा दिखाएगा कि कम दिखाएगा। देखो जो एक्चुअल लेंथ था दोनों बढ़ा, दोनों बढ़ा, लेकिन अल्फा जो ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमको मेजर करके देगा वो ज्यादा देगा, ग्रेटर मेजर करके देगा, मतलब ये लार्जर हो जाएगा। रीडिंग क्या बढ़ेगा, रीडिंग इंक्रीज करेगा, रीडिंग बढ़ जाएगा। तीसरा देख लो, तीसरा कंडीशन हम लोग ले सकते हैं, अल्फा नॉट अगर अल्फा एस से छोटा पड़ जाए। तो अब नीचे वाला वही हुआ, तो जो दोनों तो बढ़ा, हमारा दूध भी बढ़ा और कंटेनर भी बढ़ा, तो जो मेजरमेंट करने वाला कंटेनर उसका साइज ज्यादा बढ़ गया। तो अब जो तुम दूध डाल रहे हो, जो पहले एक्चुअल दोनों का था 10 लीटर था, तो ये बढ़ के 11 हुआ, लेकिन इसका जो साइज है वो ज्यादा बढ़ने की वजह वो 11 ना होकर के 10 से भी कम दिखाया, क्योंकि एक्चुअल तो 10 ही था। अगर वो दोनों का वैल्यू बराबर था तो वो भी 11, इसका भी इस तरह से अरेंज हुआ कि 11 लीटर को 10 बार में मेजर किया, हम उसको 10 लीटर कंसिडर कर लिए। तो इस बार जो है स्केल ज्यादा बढ़ा, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो अपना वो ज्यादा बढ़ा और ये कम बढ़ा। तो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बढ़ा है तो जो मेजरमेंट पहले 10 आ रहा था वो कम आएगा, ये क्या करेगा, घटेगा, डिक्रीज, मतलब घट। तो इस तरह से हम लोग इस पे बात कर लिए कैसे है। अब इस पे क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग होगा। तो अभी देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्लियर है, देख लो। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा कि ऑब्जेक्ट हैविंग द अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट 0 दिया हुआ है, तो एक चीज से तुम बच गए। हैव लेंथ 20 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल नॉट माने थे 20 सेंटीमीटर। रीडिंग इफ मेजर्ड बाय स्केल अल्फा एस, व्हाट विल बी द रीडिंग इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 20। तो अगर रीडिंग क्या होने वाला है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो अभी हम लोग देखिए रीडिंग का फॉर्मूला, रीडिंग क्या होगा, एल नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। लेकिन इसको ही तो हम लोग एल नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा लिखे थे। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पटकना है यहाँ पे। तो सब 20 सेंटीमीटर ये है, तो ये देखो कितना आया, 1 माइनस में अल्फा इसका वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में। अब देखो टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है तो सिर्फ देखो 20 से कम आएगा, और वो कम आने ही वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना। अल्फा का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 5, और टेम्परेचर 20 इंक्रीज किया गया, डेल्टा थीटा का वैल्यू दिया हुआ 20। इसको करो तो ये 20 इंटू 1 माइनस में इसको मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू 10 का पावर माइनस में 4। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो 20 गुने 1 माइनस 0.0004, क्लियर है ये। तो ये आ गया 20 गुने 0.9996। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हालांकि बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम लोग आराम से कर भी सकते हैं। चलो ऐसे ही कर देते हैं, इसको आराम से ऐसे ही कर देते हैं। तो एक पॉइंट को हटा देंगे बाद में, चलो पहले देखो ये 6 का 12 हो जाएगा, 9 का 18, सॉरी 18 1 19, फिर 18 1 19, इसका भी हो गया, इसका भी 18 1 19 लिख देंगे। तो ये 19.992 सेंटीमीटर मेजर करके ये दिया। तो ज़्यादा हमारा इसमें देखो, वैसे तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मीटर स्केल बढ़ गया। तो मीटर स्केल बढ़ने की वजह जो हमारा एक्चुअल लेंथ था 20 सेंटीमीटर,
उसको 20 सेंटीमीटर मेजर न करके वो कितना मेजर किया, 19.992 सेंटीमीटर ही मेजर किया, जो कि ये एक्चुअल वैल्यू से कम है, एक्चुअल वैल्यू से कम है। क्लियर है? अब चलो अगला क्वेश्चन, सेम वैसे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। इस बार क्या है, दोनों दिया हुआ है, तो रीडिंग हम लोग जब लिखे थे फॉर्मूला, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम सब कुछ बैठा देते हैं, तुम कर लेना कैलकुलेशन। रीडिंग क्या हो जाएगा, एल नॉट इन, सॉरी हम लोग तो फॉर्मूला ही देखो एक बार लिख देते हैं, 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा किए थे। तो देखो ये दोनों का वैल्यू तो बहुत छोटा हो, देखो वैसे भी दिया होगा कितना है, 10 का पावर माइनस 4 इंटू पावर माइनस में 4 है, तो इस तरह से हम लोग पहले ऑब्जेक्ट वाला रखते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा एल नॉट 1 माइनस, इसको कैपिटल ब्रैकेट बोले तो 1 माइनस में अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस में अल्फा मतलब स्केल का इनटू डेल्टा थीटा। अब देख यहाँ पे सारा का वैल्यू पटकते हैं हम लोग, एल नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में है। 1 माइनस में अगर तुम देखो तो दोनों, इसका वैल्यू ज़्यादा इसका कम है, तो ये 5 है या 3 है, तो इसका वैल्यू देखो तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 के पावर माइनस में 4 आ जाएगा। टेम्परेचर पहले कितना था, 20 था, उसके बाद 40 हुआ है, तो चेंज इन टेम्परेचर अभी भी कितना है, 20 ही है। तो चलो इतना कर दिए हैं तो कैलकुलेशन भी कर ही देते हैं, तुम भी क्या याद रखो, 1 माइनस में अगर इसको देखो तो ये 4 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर माइनस में 3 है, इसको थोड़ा और अच्छा से लिखते हैं, -3 को क्या लिखते हैं, 0.004 लिखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 40 इंटू 0.996, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 गुने 4 24, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 2 38। देखो हिंदी में जो होती है ना टेबल, बड़ा अच्छा याद रहता है, 9 चौके 36, 3 39, देखो एक जीरो यहाँ से खा जाता है, 39.48 सेंटीमीटर ही। क्लियर है? इस तरह से तो ये भी हम लोग इसको फाइंड कर चुके हैं, बड़ा अच्छा से वैल्यू आया, बहुत बढ़िया आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन को समझने से पहले हम तुमको कुछ टर्म समझाना चाहेंगे। क्या समझाएंगे? कुछ टर्म समझाएंगे, जैसे कि मान लो कि अपने पास होता है कुछ फॉर्मूला, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का, स्ट्रेन। तो अगर ये लेंथ एल है, मान लिए ये लेंथ एल है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद ये डेल्टा एल हो चुका है, इसको खींचे जो भी किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें डिवाइड कर दो एल, मतलब इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कोई भी चीज का हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल, इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। एक्सट्रेन का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन एक्चुअल, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तो स्ट्रेन का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है स्ट्रेस, एक होता है, सॉरी स्ट्रेस को इसे कैसे लिख दीजिए, स्ट्रेस होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया। क्लियर है? और एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टर्म इलास्टिसिटी के अंदर बताया जाता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है?
तो अब देखो ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखने वाले हैं। अगर तुम जानते हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नहीं जानते हो तो अभी देखो। जो यंग मॉडुलस होता है, इसको गामा दिखाते हैं, वो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से तुमको स्ट्रेस भी निकालना है तो फटाक से निकल जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन गुने यंग मॉडुलस। सर आप बताना क्या चाहते? हम बताना ये चाहते हैं कि जैसे मान करके चलो, ये जो अपने पास कोई एक, मान लो कि रॉड था, ये रॉड है, एक रॉड था, क्या है? एक रॉड है, या इसको कुछ भी मान लो, फिलहाल हम इसको रॉड मान लो। मान लो कि दोनों तरफ से हम फोर्स लगाए, क्या लगाए? फोर्स लगाए। हम बात करेंगे ये जो फोर्स लगाए थे, ये जो है ना परपेंडिकुलर फोर्स, जो कैसा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इसको बोलते हैं एफ आर, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। देखो ये इसको खींचेगा, तो खींचने के बाद जो लेंथ था वो एल से बढ़ करके डेल्टा एल हो गया। क्या हो गया? डेल्टा एल हो गया। तो इसके अंदर स्ट्रेन कितना आया? तो स्ट्रेन जो आया वो डेल्टा एल बाय एन आ गया है। क्या आ गया? डेल्टा एन बाय एन आ गया। और स्ट्रेस कितना हुआ? देखो अब ये फोर्स एफ से खींच रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल भी सेम फोर्स से उसको खींच रहा होगा, क्योंकि कोई तो एक्सीलरेट कर नहीं रहा है, थोड़ा सा मॉलिक्यूल खींचा है। तो ये जो एफ रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एक्चुअल में एफ के बराबर ही हो जाएगा इस सिचुएशन में, जब रुका हुआ है तब। तो ये हो गया स्ट्रेस। क्लियर है? और उसके बाद एक होता है गामा, जो दोनों को रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, इसको हम लोग लिख चुके हैं। तो इसी बात से लेकर के हम यहाँ पे कुछ बात बोलने वाले हैं, थर्मल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर मान करके चलो कि हम दो दीवार लिए, जैसे मान लो कि, ठीक है, देखते रहना, अभी देखते रहना, कमाल कर रहे हैं हम, कमाल करने वाले हैं, कमाल करने वाले हैं। हाँ देखो, ये दो सपोर्ट है, ये क्या है? दो सपोर्ट है, समझो कि दीवार की तरफ का सपोर्ट था, और इसके बीच में हम एक मेटलिक रॉड को फंसा देते हैं। ये क्या है? मेटलिक रॉड है। ये मेटलिक रॉड है। ऊपर क्या लिखा है उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले बात सिचुएशन समझो। कि अगर मान करके चलो कि ये रॉड जो हम रखे हुए हैं, ये अब इसका लेंथ एल है, बहुत अच्छा बात, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर मान लिए कि अभी थीटा था, इस पे इसका लेंथ कितना है? एल है। क्या है? लेंथ इसका एल है। ये अभी एक्चुअल लेंथ है, क्या है? ये इसका एक्चुअल लेंथ है। लेकिन जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो थोड़ा सा देख रहे हो, देख रहे हो थोड़ा सा, इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज किया है। ये मान लिए कि डेल्टा एल इंक्रीज किया, तो अब इसका लेंथ कितना हो गया? एल प्लस में डेल्टा, डेल्टा एल हो गया। अब टेम्परेचर को हम बढ़ाएं, थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। लेकिन अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दो सपोर्ट है दीवार का, ये वॉल का सपोर्ट है, ये दोनों क्या है? सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है वॉल का। बात समझो, बात को ध्यान से देखना है। अब हम कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर पहले टी था, क्या टेम्परेचर था पहले? बात को समझना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो क्वेश्चन तो बाद में कर ही लेंगे हम लोग, पहले बात समझो कि पहले टेम्परेचर टी था, अब इसको टी को बढ़ा कर पहले थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा ही मान लेते हैं।
पहले टेम्परेचर थीटा था, तो थीटा से बढ़ा करके अब थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दी, डेल्टा थीटा कर दी। तो अब देखो डेल्टा थीटा के टाइम इसका जो एक्चुअल लेंथ था, थीटा डेल्टा थीटा पे जो एक्चुअल लेंथ है, वो एक्चुअल लेंथ कितना है? ये वाला एक्चुअल लेंथ है। क्या है? ये एक्चुअल लेंथ है। ये एक्चुअल लेंथ होता, ये एक्चुअल लेंथ होता, लेकिन लेकिन हुआ क्या कि ये सपोर्ट जो था, वो सपोर्ट उसको दूर जाने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से इस लेंथ को दबा करके फिर से एल ला दिया। तो चेंज कितना आया इसमें? तो चेंज आ गया है डेल्टा एल का। चेंज जो आ गया, डेल्टा एल लेंथ दबा दिया। कौन दबा दिया? सपोर्ट दबा दिया। दबा दिया किसके द्वारा? ये सपोर्ट दबाया। तो कितना चेंज आया है? डेल्टा एल का। एक्चुअल लेंथ कितना था? एल प्लस डेल्टा एल था, एल प्लस डेल्टा एल था। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इनको चलो स्ट्रेन लिखते हैं हम लोग। स्ट्रेन जो अपना इस पेज में तो कर नहीं सकते, अगला पेज में कर ले। तो चलो हमको निकालना क्या था? थर्मल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। देखो अब वही बात जो हम बोले वही बात लिखा हुआ है, समझो पहले क्या लिखा हुआ है, उस लाइन को भी पढ़ देते। तुम बोलते होगे कि सर लिख के तो लाते, कुछ बताते नहीं। कह रहा इफ द रॉड इज फ्री टू एक्सपेंड देन वेयर विल बी नो स्ट्रेस एंड नो स्ट्रेन। अगर ये रॉड, और ये रॉड जैसे फ्रीली एक्सपेंड किया, तो इसके अंदर किसी तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं आया, क्योंकि इसको कोई दबाने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसका शेप को चेंज करने वाला कोई नहीं है। टेम्परेचर को बढ़ाए, ये फ्रीली एक्सपेंड कर गया। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। या तो हम उसको एक्सपेंड नहीं होने दिए, या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेचर घटाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। लेकिन अगर फिक्स है तब भी इसका जो एक्चुअल लेंथ घटता, उसको भी घटने न दिया, तो मतलब उसको फिर से खींच के बढ़ा किया है, तो वही करा था कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस आया है उसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ जो है ना, इस रॉड का गामा दिया रहता है, इसको कहते हैं यंग मॉडुलस। यंग, ये गिवन रहता है, ये तुमको गिवन दिया। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेन के पास। तो स्ट्रेन का क्या कहना है? स्ट्रेन का कहना है कि भाई साहब जो चेंज आया उसमें तुम जो एक्चुअल लेंथ है वो एल डैश है, एल नहीं बल्कि एल डैश है। तो अब इसको एल डैश, एल क्या होता था याद करो, एल नॉट 1 प्लस अल्फा, इसका मटेरियल का डेल्टा थीटा डिवाइड बाय, सॉरी गड़बड़ कर दिए, एल डैश जो एल डेल्टा एल होता है, एल अल्फा डेल्टा थीटा होता था। डेल्टा टी नहीं, डेल्टा थीटा भी हम लोग लिख रहे हैं, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय एल डैश, एल डैश 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन हम यहाँ पे एजम्पशन लेने वाले हैं कि ये जो है, ये वाला टर्म वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, ये 1 में बहुत छोटा टर्म है। क्लियर है? तो स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बाय गामा, इस फॉर्मूला से याद करो, तो लिखे थे ना, क्या लिखे थे? अगर यहां से हम लिखो स्ट्रेन को लिखना चाहे तो इस स्ट्रेन को इधर भेजो, स्ट्रेस बाय गामा कर दो, स्ट्रेस बाय गामा हम लोग कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेन को स्ट्रेट स्ट्रेन स्ट्रेस डिवाइड बाय गामा। और देखो कि जैसे इसको हम लोग नेग्लेक्ट किए, क्या किए? इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो अब जैसे नेग्लेक्ट किए तो एल नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ एक स्टेप लिख दे, चलो एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा
डिवाइड बाय एल नॉट 1 प्लस 0, 1 प्लस इसको 0 मान लिए, 0 क्या सीधा 1 ही कर दो, इसको 1 कर दे, क्योंकि 1 में ऐड करने के बाद खत्म कर, ये तो 0 हो गया लगभग, इसको नेगलेक्ट कर दिए, इसको कितना मान लिए लगभग 0 के बराबर। तो एल नॉट तो ये खत्म हुआ, एल नॉट का वैल्यू खत्म। तो स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेस आ गया है, कितना आ गया ये, गामा अल्फा डेल्टा थीटा, यही है थर्मल स्ट्रेस। ये अपना क्या है, थर्मल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस किसकी वजह से आया है, टेम्परेचर की वजह से, इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। क्लियर है। अब देखो जनरली इस पे जो फोर्स हम लोग बोले थे कि फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर ये शियर फोर्स या स्ट्रेस की वजह से कितना फोर्स लगा है तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ये स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और ये कितना है, गामा अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से स्ट्रेस फोर जो आ गया है वो गामा अल्फा ए इंटू डेल्टा थीटा, ये किसके वजह से लगा है, फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। क्लियर हुआ। तो देखो कितना बात को हम बढ़िया से एक एक कर करके समझाए, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर तुम बढ़िया से अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो तुमको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पे क्वेश्चन जो आएगा बहुत बेसिक आएगा, देखो फॉर्मूला पुट कर देंगे, गामा का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा का दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, डेल्टा थीटा दिया रहेगा, तुम फोर्स निकाल सकते हो। अगर सीधा स्ट्रेस पूछा है तो गामा अल्फा दिया रहेगा, सब वैल्यू दिया रहेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब तक लेकर के आते हैं तब तक तुम इसको बढ़िया से रिवाइज करो। इसका वीडियो का जो लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट अगर तुम लोग चाहते हो तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो तुम लोग, टेक केयर एंड बाय बाय।